कहानियों की शौकीन तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन कभी कभार उनके सामने ऐसी कहानी आ जाती है जो सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि एक हकीकत होती है जो वक्त के उस दायरे में छुप जाती है, लेकिन जब कभी वो हकीकत सामने आती है तो सबके होश उड़ा देती है। ऐसी ही आज की कहानी हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक सच्ची दास्तान है। डरावनी कहानियां बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, लेकिन आज जो दास्तान हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ये वो दास्तान है जिसने एक बूढ़ी औरत और उसकी बेटी की जिंदगी को बदल दिया। आज भी वो अम्मा बताते हुए रोने लग जाती हैं। उनकी जबान में आज भी वो थरथराहट और जिस्म में कपकपी मौजूद है। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आज की इस कहानी से लुत्फ उठाने के लिए आपको ये कहानी पूरी देखनी होगी। ये एक सच्ची कहानी है जो आपको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि हकीकत और बनावटी कहानियों में बहुत फर्क होता है। उम्मीद करते हैं आप ये कहानी आखिर तक देखेंगे। ये दास्तान कोई बहुत पुरानी नहीं। ये बात है सन 1993 की। सर्दियों का मौसम था। पंजाब के जिला खुशाब के शहर मीठा टिवाना की ये एक सच्ची दास्तान है। ये एक छोटा सा गांव है जहां खेत और खुली जमीनें हैं। वहीं पर एक बूढ़ी औरत रहती है जिनका नाम अम्मा सकीना है। अम्मा सकीना आज भी ये दास्तान सुनाते हुए डर जाती हैं। आइए हम उन्हीं की जबानी सुनते हैं। मेरा नाम सकीना है। उम्र मेरी 80 साल हो चुकी है, लेकिन आज भी वो रात मुझे याद आए तो मैं उठकर बैठ जाती हूँ। मेरे पसीने छूट जाते हैं। दिसंबर का महीना, सर्दियों की वो रात आज भी मुझे अपनी लपेट में लिए हुए है। जब सर्दियां आती हैं तो मैं पूरी रात जागते हुए गुजार देती हूँ। मेरी एक बेटी है जिसका नाम सारा है और एक बेटा अहमद। इनके अब्बा जवानी में ही फौत हो चुके थे। मैं बच्चे पैदा करने का काम करती थी। जैसे कि पहले जमाने में लोग जिन औरतों से बच्चे पैदा करवाते उनको दाई कहा जाता था, मैं दाई थी। उस जमाने में डॉक्टर इतने आम नहीं थे, ना ही हमारे इस गांव में कोई बड़ा अस्पताल था जहां बच्चे पैदा हों। जिस वजह से जिस किसी को बच्चा होना होता तो वो हमें बुलाता था। सादा सा दौर था। अब तो तरक्की खैर बहुत हो चुकी है। अल्लाह के करम से मेरी बहुत इज्जत और मकाम था। अल्लाह ने मेरे हाथ में शिफा रखी थी। गांव का हर आदमी मुझे जानता था, हत्ता कि शहर से बाहर के लोग भी मुझे अपने घर लेकर जाते थे। मेरी बेटी की उम्र 25 साल थी। सर्दियों की वो रात थी। मंगल का दिन था। मैं अपने गांव से बाहर गई थी। किसी का बच्चा पैदा करना था। वापसी पर मुझे काफी देर हो गई। उस दौर में गाड़ियां नहीं चला करती थीं, चलती थीं, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं। टांगा चला करता था, यानी कि एक घोड़ा गाड़ी। मैं अपने शहर के पास वाले गांव में ही थी कि वहां के अड्डे पर मैं एक घोड़ा गाड़ी पर बैठी। वो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। उसका रास्ता रेतीला था। रात के 8 बज चुके थे। मेरा तो ये मामूल बन चुका था। सर्दियों की वो रात और भी ज्यादा भयानक लग रही थी। हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा था। घोड़ा गाड़ी वाला मुझसे कहने लगा, अम्मा आप थकती नहीं हो? आधी रात हो चुकी है। मैं हंसकर बोली, अरे बेटा, मेरा काम ही ऐसा है, थकने देता ही नहीं मुझे। मैं अपने शहर पहुंच चुकी थी। इतने में रात के 10 बज चुके थे। बेटी और बेटा मेरी राह देख रहे होंगे। घोड़ा गाड़ी मुझे मेरे घर के पास ही उतार कर चली गई। दरवाजे पर दस्तक दी तो बेटी ने दरवाजा खोला। अम्मा खैर तो है? हम तो परेशान हो गए थे, आपने इतनी देर लगा दी। अरे बेटी, काम ही ऐसा है, मैं क्या करूं? बेटा मेरा छोटा था, तकरीबन 10 साल का। उसका नाम अहमद था। वो सोया हुआ था, लेकिन सारा जाग रही थी। वो मेरा इंतजार कर रही थी। उसने मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बनाई। इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि ये रात हमारी जिंदगी को बदलने वाली है। सब कुछ ठीक चल रहा था। माँ बेटी बातें करते हुए चाय पी रही थी। सर्दियों की रात थी। बातें करते करते पता ही नहीं चला कि रात के 12 बज गए। हम सोने की तैयारी करने लगे कि अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। एकदम से चाय का कप मेरे हाथ से फिसलने लगा। अल्लाह खैर करे, इस वक्त कौन हो सकता है? सारा कहने लगी, अम्मी हवा से दरवाजा इस तरह बजा होगा, आप सो जाएं। भला रात के 12 बजे कौन होगा? इत्तिफाक समझकर हम सो गए, लेकिन अभी हमारी आंखें बंद ही हुई थी कि दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। मैं उठ बैठी और कहने लगी, बेटी यकीनन अब तो कोई है। सारा भी कहने लगी, अम्मा आप ठीक कह रही हैं, आप रुकें, मैं जाती हूं। सारा दरवाजा खोलती है। बाहर एक आदमी खड़ा था। मेरी बेटी परेशान हो गई। आप कौन हैं? आधी रात को आखिर आपको हमसे क्या काम? वो मुस्कुराकर कहने लगा, अस्सलामु अलैकुम।
आप अपनी वालिदा अम्मा सकीना को बुलाइए, मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। मेरी बेटी कहने लगी, अम्मी तो अब थक कर आई हैं, सो रही हैं, अब वो नहीं आ सकती। ऐसा कीजिए कि आप सुबह आ जाइएगा। सारा के ऐसा कहने पर वो कहने लगा, आपकी मेहरबानी होगी, मैं बहुत मजबूर हूं, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है। अगर वो ना आइए तो मेरी बीवी और बच्चे की जान को खतरा है। जरा आप अपनी माँ को बुलाइए, वो शख्स बहुत मजबूरी से कह रहा था। सारा खामोशी से वापस आती है और मुझे बुला कर ले जाती है। मुझे देखते ही वो नौजवान मेरे आगे हाथ जोड़ता है। अम्मा, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, बहुत सुना है हमने आपका, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, आपके हाथ में शिफा है, खुदा का वास्ता मेरे साथ चलिए, मेरी बीवी बहुत तकलीफ में है। अम्मा सकीना के चेहरे पर खामोशी छा गई। एक तो वो तकलीफ में था, ऊपर से रात के 12 बज रहे थे, लेकिन अम्मा सकीना ने इनकार नहीं किया। वो कहने लगी, बेटा वक्त तो ज्यादा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। जाओ सारा बेटी, मेरे सामान का थैला लेकर आओ। बेटी मना करती रही, लेकिन अम्मा नहीं रुकी। अरे बेटी, मैं आ जाऊंगी, इंसानियत के लिए मैं काम कर रही हूं, वक्त नहीं देखती, कोई तकलीफ में है मैं वहां चली जाती हूं। इस तरह सर्दियों की उस रात को, जब रात के 12 बज रहे थे, रात बिल्कुल पुरस्सिरार लग रही थी। हर तरफ खामोशी और सन्नाटा छाया हुआ था। बूढ़ी सकीना और वो नौजवान आगे पीछे चल पड़े, हाथ में सामान का थैला लिए, गर्म शॉल ओढ़े अम्मा चल रही थी। अरे बेटा, कितना दूर जाना है? अरे अम्मा, बस थोड़ा ही दूर, मेरा घर आ जाएगा। चलते चलते अम्मा कहती हैं। हम शहर से बाहर निकलने लगे थे। सामने थल का इलाका था, जहां पास ही नहर बहती थी। वहां कोई आबादी नहीं थी, रेतीले मैदान थे, आसपास दूर दूर तक कोई घर नहीं था। अरे बेटा, ये तो बिल्कुल वीराना है, तुम यहां रहते हो? नहीं अम्मा, बस थोड़ा सा और आगे जाना है। मेरे दिल में अब खौफ आने लगा था, क्योंकि आसपास जो मैं नजर दौड़ाती तो भेड़ियों के गुर्राने के सिवा कोई चीज सुनाई नहीं देती थी, ना ही रोशनी दिखाई देती थी। हर तरफ स्याही ही स्याही थी। मुझे अब थोड़ी सी परेशानी होने लगी थी कि आखिर ये इस वीरान जंगल में कैसे रहता है, कहाँ है इसका घर। मैं रुक गई। बेटा, कौन हो तुम? इतना दूर मुझे लेकर आ गए हो, अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। आखिर तुम इतना दूर कैसे रहते हो? यहां तो किसी का घर भी नहीं। लेकिन वो खामोश रहा। उसने बस इतना कहा, बस अम्मा, मंजिल करीब है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि न जाने आज क्या होने वाला है। चलते चलते हम अपने शहर से कोसों दूर आ चुके थे। नहर भी अब खत्म हो चुकी थी। सामने देसी कीकर का जंगल था और हम उसके बिल्कुल करीब आ चुके थे। मैं डर गई। अरे बेटा, मेरी बात सुनो, अब तो मैं थक चुकी हूं। 12 से 2 होने वाले हैं और अभी तक तुम्हारा घर नहीं आया। मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले ही थे कि उसने पीछे पलट कर देखा, और जो मैं देखती हूं वो आज भी मुझे हिलाकर रख देता है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट गए। ऐसा लग रहा था कि मैं अभी मर जाऊंगी। हाथ कांपने लगे। हिम्मत की ओर मैंने उसकी तरफ नजरें उठाईं। वो इंसान नहीं बल्कि एक अजीब मखलूकत था। उसके पांव उल्टे थे और पांव का अंगूठा नहीं था। सर पर सींग थे, दांत बड़े बड़े और चेहरा बकरे की तरह। खौफजदा होकर मेरी चीख निकल गई। उसी दौरान वो मेरे करीब आकर कहता है, खुदा के लिए अम्मा, अब वापस मत जाना। मैं वादा करता हूं मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। ये हकीकत अगर मैं तुम्हें वहां बताता तो तुम कभी भी ना आती। मैं मजबूर था। उस वक्त मदद के लिए कोई नहीं आ रहा था। अगर मैं आपको अपनी हकीकत बता देता तो शायद मेरी बीवी और बच्चा मर जाते। खुदा के लिए मैं आपसे वादा करता हूं, मैं आपको सही सलामत घर छोड़कर आऊंगा। मैं आपको नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाऊंगा। बस आप मेरे साथ चलिए। उस वक्त मेरे सामने खौफ के समुंदर उमड़ रहे थे। क्या कर सकती थी? अगर उसकी बात न मानती तो क्या पता वो मुझे मार ही देता। मौत को अपनी हथेली पर रखकर मैंने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और उसके साथ चल पड़ी। अब तो मुझे यह भी मालूम हो गया था कि मैं किसी इंसान के साथ नहीं बल्कि एक जिन के साथ हूं, और अब मैं जा रही हूं जिन्नात की बस्ती में। एक लम्हे को तो लगा कहीं ये कोई भयानक ख्वाब तो नहीं देख रही, लेकिन वो ख्वाब नहीं था बल्कि एक हौलनाक हकीकत थी। मेरा सांस फूल चुका था। चलते चलते हम जंगल के अंदर दाखिल हो चुके थे। मैं लगातार कलमा पढ़ती जा रही थी। अगर जिंदगी रही तो बचकर चली जाऊंगी, वरना मौत तो पक्की है। अब तो मेरी आवाज भी नहीं निकल रही थी,
न कुछ बोल सकती थी, न ही वापस जा सकती थी। वापसी के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। मुझे अपनी बेटी सारा की बातें याद आ रही थी। अम्मा, आधी रात को कहां जाती हो? क्या भरोसा है उसका? वो सच कह रही थी। मैं पागल थी। बड़ी सखावत बनकर उसके साथ चल पड़ी। मैं खुद से बातें कर ही रही थी कि वो कहने लगा, अम्मा, इतनी भी बदगुमानी अच्छी नहीं। मैंने वादा किया है तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बस तुमने मेरी बीवी के बच्चे पैदा करने हैं। मैं तुम्हें सही सलामत वापस छोड़कर आऊंगा। वो तो मेरे ख्याल को भी महसूस कर रहा था। अब तो दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगीं। थोड़ी ही दूर हमारे सामने मिट्टी के पहाड़ की तरह एक गाड़ था, जिसमें पूरा अंधेरा था। आसपास देसी कीकर थे। हम बिल्कुल जंगल के दरमियान थे। हमारा गांव इस जंगल को बाबा भीलम वाला जंगल कहता है। ये जंगल सदियों पुराना है। इस जंगल के पास एक अल्लाह के वली की कब्र है, जिनको बाबा भीलम शहीद कहते हैं, मगर उनका मकबरा जंगल से बहुत दूर है। ये जंगल उनके नाम से मशहूर है, लेकिन ये बहुत पुराना और खौफनाक माना जाता है। गार में वो मुझे ले गया। मैंने हिम्मत की तो देखा वो सच कह रहा था। मेरे सामने उसकी बीवी जो जिन्नी थी, वो हाँ मिलती जुलती मखलूका थी। जमीन पर पड़ी थी और दर्द से तड़प रही थी। मैंने कहा, ये तो सच कह रहा था। मैंने बेखौफ होकर अपना काम शुरू कर दिया। देखते ही देखते बच्चा पैदा हो गया, मगर एक नहीं, बारी बारी में बच्चे पैदा करती गई। करते करते इतने बच्चे पैदा हुए कि मैं सोच भी नहीं सकती। आज तक मैंने बहुत सारे इंसानों के बच्चे पैदा किए थे, लेकिन इस मखलूक के इतने ज्यादा बच्चे कि मेरा दिल डर के मारे कांप उठा। हाय अल्लाह, इतने ज्यादा बच्चे। मैं बच्चे पैदा करती ही जा रही थी। वो पूरी गार बच्चों से भरती जा रही थी। मैंने एक नजर पीछे दौड़ाई तो उस जिन के पास एक बूढ़ा जिन और खड़ा था। अरे अम्मा, करती रहो अपना काम, डरो मत, तुम यहां महफूज हो। मैं समझ गई कि ये मुसलमान है। चलो खैर, अल्लाह को मानने वाले तो हैं, लेकिन बच्चों की तादाद मेरी सोच से भी ऊपर हो चुकी थी। मैंने उसी दौरान कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जैसे ही मैंने कलमा पढ़ा, बच्चे पैदा होना बंद हो गए। अभी बच्चे पैदा होना रुके ही थे कि वो बूढ़ा जिन बोल पड़ा, अरे अम्मा, अगर तू कलमा ना पढ़ती तो अभी और बच्चे पैदा होने थे। मैं तो डरी हुई थी। ऐ कमबख्त सकीना, कहां फंस गई तू? बस एक बार घर चली जाऊं, पलटकर कभी नहीं निकलूंगी। रात को नहीं, दिन को भी नहीं जाऊंगी कहीं, बस घर में ही रहूंगी। ऐ अल्लाह, एक बार मुझे जिंदगी दे दे। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन मैं ऐसी मखलूक के दरमियान थी जिनका इंसानों से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। मैंने अपना सामान बांधा और कहा, आप लोगों ने वादा किया था, मुझे घर छोड़ाइए। वो पूरा जिन कहने लगा, जाओ, अम्मा को सही सलामत छोड़कर आओ, जैसे लेकर आए थे। वो उसी तरह गायब हो गया और एकदम से अपने हाथ में एक पोटली लेकर आया। वो बूढ़ा जिन मुझे वो पोटली देता है और कहता है, अम्मा ये लो, ये है तुम्हारा इनाम। मैंने कहा, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे सही सलामत घर छोड़ आओ। मेरे लिए यही बहुत बड़ा इनाम होगा। अरे अम्मा, हम जानते हैं कि तुम डर चुकी हो, लेकिन ये मत भूलो कि जो हमारी मदद करता है, हम उसे खाली हाथ कैसे जाने दे सकते हैं। ये तुम्हारा हक है, डरो मत, ले लो। मैं पोटली को कांपते हाथों से पकड़ती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, इसमें क्या है, ये किस चीज के लिए है। मैं अभी ये सोच ही रही थी कि वो बोल पड़ा, अम्मा, ये पोटली कोई आम पोटली नहीं है, ये बहुत खास है। बस एक बार तुम इसमें पैसे डाल दो, फिर कभी भी इस पोटली से पैसे खत्म नहीं होंगे। तुम निकालती जाओगी और पैसे खुद ब खुद इसमें आते जाएंगे। लेकिन याद रखना, इस पोटली का जिक्र किसी से मत करना। जिस दिन तुमने ये राज किसी को बताया, समझो उस दिन ये पैसे आना बंद हो जाएंगे। उस दौरान तो मुझे कोई खुशी नहीं हुई, बस मैं तो चाहती थी कि किसी तरह घर चली जाऊं। डरते हुए वो पोटली मैंने अपने थैले में डाली। वो जिन मेरे साथ चल पड़ा। अब तो मैं तेज तेज चल रही थी, डर रही थी कहीं रास्ते में रोक न ले। क्या पता ऐसी मखलूकन का कब शैतान हावी हो जाए और मेरी गर्दन मरोड़ दे। डर रही थी। डरते डरते आखिरकार मैं अपने शहर की हदूद में आ चुकी थी। बस वो रात लंबी होती जा रही थी, जैसे कि सफर खत्म ही ना हो रहा हो। मैं अपने शहर में पहुंची ही थी कि फजर की अजान सुनाई दी। मेरे दिल में एक सुकून की राहत आई।
लगता है जान बच गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो गायब हो चुका था। मैं जान चुकी थी कि मैं शहर में आ चुकी हूँ और वो जा चुका है। भागने लगी, उलझे कदमों से भागकर अपने दरवाजे पर आ गिरी। घबराई हुई थी, पसीने से मेरा जिस्म लथपथ था, सांस फूला हुआ। लेकिन एकदम से मेरे दिल में ख्याल आया, ऐ सकीना, इतना सफर तो तय करके आई है, मौत के मुंह से अल्लाह ने तुझे निकाला है। क्या वो पोटली, उसमें हकीकत होगी? इतनी दूर तो आ चुकी है, क्यों ना अब इस बात पर पर्दा डाल दे। दरवाजे पर दस्तक दी तो सारा दौड़ती हुई आई। अम्मी, कहाँ रह गई थी आप? अहमद और मैं रो रो कर बेहाल हो चुके हैं। अरे बेटी, ये पास ही मोहल्ले में गई थी, देर हो गई। वहां उन्होंने मुझे खाना खाए बगैर आने ही नहीं दिया। अरे अम्मी, ये भी कोई वक्त है खाना खाने का? अच्छा छोड़ो, मैं थकी हुई हूं, मुझे सोना है। मैंने अपना थैला छुपा दिया और खुद बिस्तर पर आकर लेट गई। सुकून का सांस लिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह मुझे सही सलामत ले आया है। लेकिन मेरी नींदें उड़ चुकी थीं, आंखें लाल हो चुकी थीं, जिस्म में अब भी कपकपी बाकी थी। कोई चीज खाने पीने को दिल नहीं कर रहा था। सारा बेचैन हो चुकी थी और बार बार मुझसे पूछ रही थी। मैं अब भी डरी हुई उन खौफजदा निगाहों से जिन्होंने ये मंजर देखा था। मैं दरवाजा देख रही थी कि कहीं वो दस्तक फिर से ना हो जाए और फिर से वो मखलूक मुझे लेने ना आ जाए। उस दौरान मेरे दिल में एक ख्याल आया, ऐ सकीना, जिंदगी बार बार मौका नहीं देती, आज के बाद तू कहीं भी नहीं जाएगी। वो रात मेरी जिंदगी की आखिरी रात थी। आखिर में मैं उस दिन के बाद कभी भी ये काम करने नहीं गई। बार बार बेटी और बेटा पूछते रहे, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। अब मैं बीमार रहने लगी हूं बेटा, जिस वजह से मैं ये काम नहीं कर सकती। अब चाहे कोई राजी हो या नाराज, मेरी सख्त थक चुकी थी। उस रात ने मेरे दिल को जैसे गहरे झंग की तरह जकड़ लिया था। अब बात थी उस पोटली की। मैंने सोचा, क्यों ना मैं इस पोटली को देखूं। लेकिन जब मैंने देखा तो वाकई उसमें पैसे मौजूद थे। उस दिन से हमारे घर के हालात बदलने लगे थे। पैसे कहां से आ रहे थे कोई समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं जानती थी ये उस जादुई पोटली का कमाल है। दिन गुजरते गए, देखते ही देखते मेरा बेटा जवान हो गया। मैंने बेटी सारा और अहमद की शादी कर दी। अब हमारे दिन पहले जैसे नहीं रहे। दौलत के अंबार लग चुके थे। सब हैरान थे, इतनी दौलत आई कहां से? लेकिन हम औरतों की बुरी आदत यही होती है कि हमारे अंदर कोई बात टिकती नहीं। हम अपने अंदर एक राज को ज्यादा दिन तक संभाल नहीं सकती। इतना अरसा तो मैंने खामोश रहकर काटा, जबान पर ताला लगा लिया। लेकिन वो वाकया आज भी मेरे दिल पर बिल्कुल ताजा है। हर रात उस खौफ को महसूस करके सोती हूँ। मेरी बहू, जिसका नाम अनम था, एक दिन मेरे पास आकर बैठी और कहने लगी, अम्मा, आप तो बूढ़ी हो चुकी हैं, कोई कहानी सुनाइए मुझे। जब उसने कहानी का लफ्ज दोहराया तो मेरे दिल में एक घंटी सी बजी। वही वाकया मेरे सामने आ गया जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, जो खुद मुझ पर बीता था। मेरे चेहरे पर खौफ आ गया। अनम कहने लगी, अम्मी क्या हुआ है, आप इस तरह डर क्यों गईं? उस दौरान मेरा दिल कर रहा था कि मैं अपनी बहू को वो वाकया सुना दूं। मैं कहने लगी, मैं जो आज तुम्हें सुनाने जा रही हूं ये कोई कहानी नहीं, बल्कि मुझ पर बीती एक सच्ची दास्तान है। मैं अपनी बहू को वो वाकया सुनाने लग जाती हूँ। मैं ये भूल चुकी थी कि उन्होंने मना किया था कि ये राज किसी को मत बताना। लेकिन हम औरतें अपने अंदर कोई राज ज्यादा दिन तक नहीं रख सकती। लेकिन मैंने तो बहुत अरसा इसको छुपाया हुआ था। जब मैंने उसे बताया तो वो यकीन नहीं कर रही थी। मैं उठी और संदूक से वो पोटली उठाकर लाई जिसमें अब भी पैसे मौजूद थे। वो पोटली किसी खास कपड़े की बनी थी। उस कपड़े से आज भी खुशबू आती है। लेकिन अब उस पोटली में पैसे नहीं होते, क्योंकि वो बात सच साबित हुई। मैंने वो राज खोल दिया था। देखते ही देखते ये बात हमारे पूरे शहर में फैल गई और सबको मालूम हो गया कि मेरी अमीरी की वजह वही पोटली थी। आज हर कोई जानता था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अभी लालच, उसका वो रास्ता आना बाकी था। जब एक औरत लालच में आती है, एक लंबी दास्तान बनती है। मेरी बहू ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। क्या वाकई अम्मा, ये सारी दौलत उस पोटली की वजह से थी? लेकिन अब तो उसमें पैसे नहीं हैं। अरे अम्मा, अब मुझे बताइए तो सही, वो रास्ता कैसा था, वो जंगल कैसा था? अरे बेटी, बाबा भीलम शहीद का जंगल तो देखा है तुमने? वही जंगल था। नहर के साथ साथ हम चलते गए और वो जंगल आ गया।
न जाने अब कितना अरसा हो चुका है। वहां पर कोई वजूद होगा भी या नहीं। हो सकता है कि ये जादू और दुनिया का सफर हो जो मैंने किया हो, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहू ने दिल में और ही मंसूबा बना लिया है। रात हो चुकी थी। वो पोटली अनम के हाथ में थी। बेखौफ अनम बिना कुछ सोचे, बिना कुछ पूछे घर से बाहर निकल पड़ती है। गर्मियों की रात थी। वो चल पड़ती है उसी जंगल की तरफ। चलते चलते वो उस नहर के पास पहुंच जाती है। वो जगह अब भी वैसी ही थी। थोड़े बहुत घर रास्ते में बने हैं, लेकिन वो जगह तो बिल्कुल वीरान है। अनम जल्दी गई। पागल अनम। उसे नहीं पता था कि वो किस रास्ते पर जा रही है। उसका लालच उसे कहां ले जा रहा है। चलते चलते वो जंगल में पहुंच गई। इधर जब उन्होंने देखा कि घर में अनम नहीं है, तो अम्मा सकीना और अहमद परेशान हो गए। वो परेशानी से उसे तलाश करने लगे, लेकिन वो कहीं ना मिली। वो तो नहीं जानते थे और ना ही अम्मा सकीना जानती थी। क्या उसने अपना वाकया इसलिए सुनाया था कि उसकी बहू वो राज जानने के लिए जंगल में चली जाएगी? भला ऐसी भी कोई बेवकूफ औरत होती है? अनम अब जंगल में पहुंच चुकी थी। भेड़ियों की घुर्राहट की आवाजें रात को और भी ज्यादा खौफनाक बना रही थी। वो लड़की डरी हुई थी, लेकिन दिल में लालच था कि शायद उसे भी वो पोटली मिल जाए। ये भी हो सकता था कि वो जिन्नात को देखने के लिए वहां आई हो, लेकिन लालच उस पर हावी आ चुका था। वो अम्मा के बताए हुए रास्ते पर थी और उस जगह पर भी खड़ी थी, लेकिन सामने कोई घर नहीं थी। वो आवाज लगाने लगी, कोई है यहाँ पर? मैं अम्मा सकीना की बहू हूँ। वो तुम्हारे बच्चों को जन्म देने आई थी। पोटली मांग रही हैं। उन्हें पोटली चाहिए। वो कहती रही। उसी दौरान सामने से उसे दियों की कतार नजर आई, जो घेरे की शक्ल में थे और बिल्कुल उसके करीब आ रहे थे। ये देखकर अनम तो डर गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, वो जिन्नात थे। जाहिर सी बात है, उस वीरान जंगल में जिन्नात तो होंगे, और उसका आधी रात को वहां जाना बिल्कुल सही बात नहीं थी। ये एक बड़ी बेवकूफी थी। वो कहने लगी, अल्लाह, मैं क्या करूं? कहां आ गई हूं? देखते ही देखते वो घेरा उसके करीब आता जा रहा था। इधर उधर देखती तो दियों की कतारें बिल्कुल उसके पास आती जा रही थी। बस वो सोच रही थी, अब मौत पक्की है। इसी हड़बड़ी में घोड़े पर सवार अहमद वहां पहुंच गया। उसे अब सब पता चल चुका था। उसकी मां ने उसे बता दिया था कि यकीनन तुम्हारी बीवी वहीं पर गई है, क्योंकि अम्मा सकीना कोई आम औरत नहीं, बहुत अक्लमंद और समझदार औरत है। लेकिन घोड़ा भी अब रुक चुका था। वो डर कर आगे नहीं बढ़ रहा था। अहमद ने अनम को आवाज लगाई, अनम, मेरी तरफ दौड़ो। अनम दौड़ती हुई अहमद के पास आई। उसने उसे घोड़े पर बिठा लिया, लेकिन अब वो जिन्नात भी करीब आ रहे थे। अहमद को सूरह यासीन आती थी। उसने पढ़ना शुरू किया। घोड़ा भी चलने लगा और वो दिए दूर होते गए। जब वो काफी दूर निकल चुके थे, तो पीछे से आवाज आई, तुम दोनों किस्मत वाले हो जो यहां से बचकर जा रहे हो, वरना आज तक कोई भी यहां आया है तो बचकर नहीं गया। ये सुनते ही अनम ढेर हो गई। घोड़ा तेजी से दौड़ाया गया और वो घर पहुंच गए। घर आकर अहमद ने अनम की खूब खबर ली। तुम इतनी पागल कैसे हो गई थी? भला ऐसा भी कोई करता है? अम्मा सकीना कहने लगी, मेरी बेटी, अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी बेवकूफ हो तो मैं तुम्हें वो कहानी ना सुनाती, ना वो राज खुलता, और ना तुम इस तरह अपनी जान की दुश्मन बनकर वहां जाती। अनम कहने लगी, अम्मी, आपको कैसे पता चला कि मैं वहां पर गई? अरे बेटी, मुझे रात को ख्वाब में वही जिन्न नजर आया और उसने मुझे बताया कि तुम्हारी बहू उस जंगल में है। लेकिन पगली, वो थोड़ी होगा वहां पर। वहां तो और जिन्नात होंगे। वो तो उस जंगल से जा चुके हैं। तुम उन जिन्नात को नहीं, बल्कि उन जालिम जिन्नात से मिली हो जो गर्दन तोड़ देते हैं। अनम रोने लगी, बच गई हो, किस्मत वाली थी। लेकिन आइंदा के बाद ऐसी गलती मत करना। देखते ही देखते ये बात पूरे शहर में फैल गई। आज भी लोग अम्मा सकीना के पास आकर वो दास्तान सुनते हैं। हमने सोचा, क्यों ना हम भी आपके साथ ये दास्तान शेयर करें। कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको अम्मा सकीना की जिंदगी में हुआ ये खौफनाक वाकया कैसा लगा। और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हर आने वाली सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी आप तक पहुंच सके। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक जिंदगी में हुए सच्चे वाकयात ही लाएं, ताकि आप उसे महसूस कर सकें।
अल्लाह हाफिज।